व्हाट इज द बिलीफ ऑफ सिखिज्म? गुरु ग्रंथ साहिब की मेन फिलॉसफी क्या है? देखिए, ज्ञानी लोग कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी जो है ना, वो जपजी साहब का खुलासा है। जपजी साहब। खुलासा मतलब उसको एक्सपैंड किया है। जपजी साहब को एक्सपैंड किया तो गुरु ग्रंथ साहब बन गया, और मूल मंत्र को एक्सपैंड किया तो जपजी साहब बन गया। मूल मंत्र है जिसको एक्सपैंड करके गुरु ग्रंथ साहब बना। मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आप भी बारी सारी बात समझ पा है। वह एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैबन गुप्रसाद। यह है कि प्रभु एक है। ओम से आकार हुआ, एक ओम, वो एक है, और उसकी जो ओम की जो एनर्जी है, या आप कह लो कि साउंड वेव्स हैं, उसी से सारा आकार हुआ है। तो बोला एक ओंकार, वो ही सत्य है। सत्य वो ही सत्य है, बाकी सारा मिथ्या है। मिथ्या और सत्य में फर्क क्या होता है? जो टाइम के अंदर होता है वो होता है असत्य, और जो आउट ऑफ टाइम होता है वो होता है सत्य। अब ये फ्लावर है, ये एक टाइम खिले, एक टाइम इनमें खुशबू आई, एक टाइम ये मुरझा गए, एक टाइम ये खत्म हो गया, तो ये मिथ्या है। मैं एक टाइम पैदा हुआ, एक टाइम जीवित रहा, एक टाइम मैं मर जाऊंगा, मैं मिथ्या हूँ। ये धरती एक टाइम पैदा हुई, एक टाइम जीवित रही, एक टाइम मर जाएगी, ये मिथ्या है। ये सूरज, ये ब्रह्मांड, ये सारा कुछ आकाश गंगा, ये सब क्रिएट हुई है, और ये सूरज सब कुछ मिट जाएगा, तो ये सब कुछ मिथ्या है। तो सत्य क्या है? वो जो अकाल है, जो काल में नहीं है, जिससे सब कुछ बनता है, जिसमें सब कुछ सिमट जाता है, वो है सत्य। तो वही है सत्य। सत्य ना कर्ता पुरुष, करने वाला वो है, हम नहीं है। हमें भाव ये रहता है कि मैंने किया नहीं। उसने एक ऐसा सिस्टम ना है, वो अलग से फिलॉसफी आधा घंटा करे ये बताने के लिए कि कैसे वो करता है। वो करता है, कर्ता पुरुष है। अब कर्ता पुरुष होने के कारण क्या है? वो निरपौ और निर्वैर है। निरपौ का मतलब है कोई डर नहीं है, निर्वैर का मतलब है किसी से वैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, जेलिसी नहीं है, भेद नहीं है। वो निर्वैर अकाल, अकाल है, काल के अंदर नहीं है। उसकी मूर्त काल में नहीं आती। अजूनी, जूनों में नहीं आता, क्योंकि काल में नहीं आता तो जूनों में नहीं आता। सैभंग, अपने आप से हुआ। कोई कहना वो फिर कैसे हुआ? कि वो अपने आप से हुआ। गुरु प्रसाद, इसका ज्ञान आपको कैसे आएगा? गुरु की कृपा से।